वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ARO 2023 के लिए फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 होगा हमारा। 2 टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो लोग भी प्रॉपर टारगेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, एकदम एग्जाम लाइक कंडीशंस में टेस्ट देना चाहते हैं, अपना स्कोर, रैंकिंग सब कुछ एक जगह पे देखना चाहते हैं, वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से। और उस पे आप हमारा 999 का प्लान है, उसमें उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 46 सेक्शन वाइज प्लस फुल लेंथ टेस्ट हैं, एकदम एग्जाम वाले पैटर्न पे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होने वाली है और साथ साथ आप यहाँ पे भी हमारे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपना स्कोर मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। साथ साथ रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस कुछ आप लोगों से पूछे जाएंगे, उनका आपको जवाब जरूर देना है। शुरू कर रहे हैं टेस्ट नंबर 3। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो टेस्ट नंबर 3 होगा हमारा, फुल लेंथ टेस्ट है यूपीपीएससी आरओ एआरओ का। पहला क्वेश्चन देखिए, कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मैंने आपसे कहा है क्रोनोलॉजी आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। आपको इन इवेंट्स को देखना है और इनका ईयर आपको बता के सोच के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए बता दीजिए। पहाड़िया रिबेलियन, सूरत नमक सॉल्ट एजिटेशन, वेलोर म्यूटिनी और नालकलबेरिया अपराइजिंग। तो आपका ये सी हो जाएगा, ठीक है। देखो ईयर मैंने बताया ना, पता होना चाहिए। इसका है आपका 1778। सूरत वाला आपका हुआ था 1844 में, तो ये देखो लास्ट में लग गया ना। एक दो कभी पता होते हैं तो हम कई बार कर ले जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन ईयर के बिना बात बनती नहीं है। 1806 है वेलोर का। और बचा क्या आपका, ये नारकेलबेरिया, इसका है आपका 1831। चलिए सेकंड, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रतिनिधि सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बोल रहा है। डिस्टिंग्विश्ड यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको करेक्ट बताना है। कुंभ मेला को सम्मिलित किया गया 2017 में, नौरोज को 2016 में, योग को 2016 में, दुर्गा पूजा को 2021 में। बिल्कुल ठीक है, और ये याद कर लीजिए, ठीक है। थर्ड, सेम क्रोनोलॉजी पे आ गया आपका क्वेश्चन। सब्सिडरी अलायंस आया, संधि, सहायक संधि प्रणाली पता होनी चाहिए क्या होती है। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज बनी, और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में आपका हाईकोर्ट्स बने, उच्च न्यायालय बने। और लॉर्ड मेयो की हत्या, असैसिनेशन ऑफ लॉर्ड मेयो, आपको साल पता होने चाहिए। कई बार इवेंट्स भी पूछता है, कई बार वॉर्स पूछ लेता है, कई बार वाइसरॉयज पूछ लेता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लगे ही हुए हैं ऑलरेडी। 1798 हो जाएगा इसका। और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी आई थी आपकी, लॉर्ड कैनिंग का समय था ये, है ना, 1857। और सब्सिडरी लाइन्स किसके टाइम पे आया था, वेलेस्ली का समय था। आप साथ साथ गवर्नर जनरल भी रिवाइज कर सकते हैं चाहें तो। 1865 ये समय था लॉर्ड लॉरेंस का, और ये 1872। फोर्थ, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। गोला बना लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो पेपर में जाते ही, सबसे पहले पूछ क्या रहा है इसमें ना गड़बड़ कर देना। आपका कतरैया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहराइच नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, इटावा, रानीपुर, चंदौली और समन मैनपुरी। सारे याद होने चाहिए जितने भी हैं। स्टेट वगैरह बहुत मैच करवाता है। रानीपुर चित्रकूट में है, ना कि चंदौली में। फिफ्थ, जनगणना की बात करेंगे। भारत में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है, सेकंड इन टर्म्स ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये गुजरात है, सॉरी यूपी है सेकंड पे। टॉप पे कौन है, महाराष्ट्र। सिक्स्थ, मिलान करना आपको। ये जगह कह रहा है और रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है, प्लेस और रेवोल्यूशनरी। देखिए जरा, करिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। ये बी हो जाएगा आपका। संभलपुर में थे, संभलपुर में सुरेंद्र राय हो जाएंगे, रायपुर में हो जाएंगे आपके नारायण सिंह, बिहार विल बी कुंवर सिंह, और ग्वालियर तो आप जानते हैं तात्या टोप। सेवेंथ, फिर से आपको मिलान करना है। लेक्स हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है यूपी के, उनको आपको बताना है। डी हो जाएगा आंसर। कीथम कहाँ है, आगरा। और बरुआ सागर है आपका झांसी, अलवारा है आपका कौशाम्बी, और नौ लेक है आपका मथुरा। एट्थ,
1917 में शुरू हुए चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था, जिसमें सरकार निम्नलिखित में से किसे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद एक कमीशन बना, उसमें इनमें से कौन कौन था, किसे इंक्लूड किया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है वाला किसी का भी। भाई जिन्होंने इतना काम किया इसके लिए उन्हें किया गया था इंक्लूड। 9th, असर्शन, अभिकथन और कारण बताइए। स्वामी दयानंद ने शुरू किया शुद्धि आंदोलन, शुद्धि मूवमेंट, और स्वामी दयानंद जो चाहते थे इक्वल स्टेटस देना अनटचेबल्स को एज हिंदू ब्राह्मण्स इन इंडियन सोसाइटी, अछूतों को हिंदू ब्राह्मण्स के समान दर्जा देना। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये हुआ क्या था, ये शुद्धि मूवमेंट का मतलब ये था जो लोग क्रिश्चियंस बन गए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज आना स्टार्ट हो गए थे। 1813 का जो एक्ट आया था उससे क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, अब कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए तो उनको वापस से हिंदू बनाना, वो था। 10th, आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे ज्यादा, किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम में, इंद्रावती में, सिमलीपाल में, सरलपाल नहीं होगा, सिमलीपाल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये है सबसे बड़ा। 11th, आपको फिर से क्रोनोलॉजिकली इन डायनेस्टीज को अरेंज करना है। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर। सी हो जाएगा आपका। तो ये अरेंज्ड है ऑलरेडी। देखो अब कुछ कुछ ईयर्स तो पता होने चाहिए, है ना। बीजापुर थी आपकी 1489 की, सॉरी, हाँ। अहमदनगर थी 1490, गोलकुंडा थी आपकी 1512 और बिदर थी 1619। 12th, ये आपको मिलान करना है ईयर और प्रेसिडेंट, कब कांग्रेस के अधिवेशनों के प्रेसिडेंट कौन रहे, देखिए करिए। ये ठीक हो जाएगा। 1937 आपका जवाहरलाल नेहरू थे, सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में, लखनऊ लिख देती हूँ ऐसे एल। 1910 आपका इलाहाबाद में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, सर विलियम वेडरबन थे इसके, प्रयागराज। 1905 आपका आप जानते हैं बनारस सेशन था, बहुत ही फेमस, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बनारस। बचा क्या? रोमेश चंद्र दत्त 1899, ये आपका लखनऊ में हुआ था। 13 कौन सा गलत है पूछ रहा है, इनकरेक्ट। जो चुकंदर में बोरॉन की कमी हो जाती है जब, तो हार्ट रॉट डिजीज हो जाता है। पत्ता गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है बोरॉन की कमी से, और फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग हो जाती है, और पालक में, स्पिनच में मैंगनीज की कमी से मार्श स्पॉट हो जाता है। ये आपका डी हो जाएगा। ये मटर में होता है, मटर, पीस। 14 निम्नलिखित में से कौन सी घटना गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल से संबंधित है? मैंने आपको बताया ना, आपको कोई देखो, या तो आप पूरी हिस्ट्री वाइसरॉय वाइज भी कुछ, एक बुक है मेरे ख्याल से तमिलनाडु बोर्ड की, वो एनसीईआरटी थी, उसमें जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री वो वाइसरॉय के शासनकाल के हिसाब से दी हुई है, समझ रहे हैं आप? तो उससे याद भी हो जाता है ना। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फिर तीसरा मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ श्रृंगपट्टनम, परमानेंट सेटलमेंट, कौन सा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ? तो ये हुआ आपका बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड है वो है 1786 से 1793 का, ठीक। अब एशियाटिक सोसाइटी आई 1784 में, तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में आती है और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में आए, तो ये तो नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे। थर्ड मैसूर वॉर हुआ आपका 1790 से 92, और 92 में, फिर 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और 1793 में परमानेंट सेटलमेंट हुआ। 15 अकेले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में देश के मैंग्रोव वनावरण का लगभग कितना प्रतिशत भाग मौजूद है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से ये बोल रहा है सिर्फ 24 परगना में कितने परसेंट है? 41, 42, 43, 44। तो ये 42% है, तो काफी सारा है। 16 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बोल रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड। लॉर्ड कैनिंग, आपका इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह, लॉर्ड डफरिन, सेकंड अफगान वॉर, और रिपन इल्बर्ट बिल वाला विवाद। तो ये आपका सी हो जाएगा। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के टाइम पे थे रिपन, ठीक है।
17। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब आपको उत्तर प्रदेश की बात करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षों की सीमा कितने वर्ग किलोमीटर आंकी गई है? वन क्षेत्र के बाहर जो है, आपको फिगर देखना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये है फिगर आपका, इसको याद कर लो। 13096 स्क्वायर किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा वायसरॉय की परिषद में बंगाल के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल वायसरॉय की काउंसिल में? गोपाल कृष्ण गोखले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसन्ना सिन्हा और मदन मोहन मालवीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ये लॉयर थे। इनको पहला गवर्नर बनाया गया बिहार का, उड़ीसा का 1920 में। फिर ये पहले इंडियन बने थे जो गवर्नर बने थे कभी, और पहले इंडियन बने जो वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे, और पहले इंडियन थे जो एडवोकेट जनरल भी थे बंगाल के वायसरॉय की काउंसिल में। उत्तर प्रदेश राज्य के किस रामस्थल स्थल का क्षेत्रफल सबसे कम है? लोएस्ट एरिया पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का। सुरसरोवर, नवाबगंज, पार्वतीयर का। सब तो नाम पता होने चाहिए, ठीक है। कहाँ कौन सा लोकेटेड है ये पता होना चाहिए। तो इसका है सबसे कम, ठीक है। तो ये चीजें बड़ी ध्यान देने वाली हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। सुर सरोवर आगरा का है, सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है? अपर गंगा रिवर, ठीक है। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। नवीनतम खनिज डेटा 2023 के हिसाब से उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ आयरन ओर। और लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? रिजर्व कर्नाटका में। इनकरेक्ट बताना है, कोई गलती नहीं है। 21। निम्नलिखित में से किस प्रकार का आर्थ्रोपोडा आपका श्वासनली, इसको हटा देती हूँ, श्वासनली और बुकलंग के माध्यम से श्वसन करता है? किससे बोल रहा है? ट्रैकिया और बुकलंग के माध्यम से। क्रस्टेशियन, मायरियापोडा और आपका एरिकनिडा इंसेक्टा। सी हो जाएगा, एरिकनिडा, ठीक है। 22। अभिकथन और कारण, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। कह रहा है 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, फ्री ट्रेड की पॉलिसी, और ब्रिटिश सरकार भारतीय हस्तशिल्प व्यापार को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाना चाहती थी। मतलब दे वांटेड टू मेक इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस मोर स्ट्रॉन्गर। ये आपका ए हो गया। ए सही है, आर फॉल्स है। ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिश जो पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का मतलब ये था कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उनको पूरी फ्रीडम मिल गई थी इंपोर्ट करने की, ठीक है। इंडियन गुड्स जो हैं यहाँ पे बनते थे, तो ये जो हैं वो ब्रिटिश गुड्स के सामने जो हैं नहीं खड़े हो पाते थे, तो इसकी वजह से बहुत ही लॉस हुआ था इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को। आलिया बेट द्वीप, आइला बेट आइलैंड के बारे में कौन सा सही है? कहाँ पे है? गुजरात में है। ये एक मूल रूप से नर्मदा नदी के डेल्टा में स्थित एक नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है, और खंबात की खाड़ी के पास है ये। बताइए, तो ये आपके सारे सही हैं। 24। निम्नलिखित में से किस शहर में गणितीय मॉडल एवं कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए केंद्र बनाया गया है? सेंटर ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटर सिमुलेशन। हैदराबाद, कोची, बैंगलोर, मुंबई। तो ये बैंगलोर में बनाया गया है। 25। उत्तर प्रदेश बजट गलत बताना है आपको, इनकरेक्ट। ये कह रहा है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है, जीएसडीपी में ग्रोथ। और अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण कराने में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। रजिस्ट्रेशन जो अटल पेंशन योजना में हुए, सेकंड है रैंक यूपी का। क्या कह रहा है? इनकरेक्ट। तो दूसरा गलत हो गया भैया, रैंक 1 है यूपी का, सबसे ज्यादा हुए हैं। 26। आपका बजट के अनुसार मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अब तक डैश मानव दिवस सृजित कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब कितने मैन डेज जनरेट कर दिए हैं मनरेगा में यूपी ने, जिसकी वजह से यूपी को फर्स्ट पोजीशन मिल गया है। 26,29,000 याद रखना है। कुछ जो जिसमें मैं फिगर याद करने को कह रही हूँ पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। 27 आपको मिलान करना है युद्ध और वर्ष, बहुत आते हैं क्वेश्चंस, बताओ। तो ये डी हो जाएगा, देख लो। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, पुरंदर 1776, सालबाय आपका 1782 और एलेक्स/एप्पल 1748। 28। किस भाषा को प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है? अर्लीस्ट वर्क कौन सी लैंग्वेज का है जिसे संगम कहते हैं आप? तमिल में है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, संस्कृत में है? बहुत इंपॉर्टेंट, तमिल। 29। किसने 1550 में आपका स्वर्ण मेल कला निधि बुक है, ये
लिखी थी? पिंगाली सुरन्ना, दुर्जती, रामामात्या। तो ये आपके रामामात्या हैं। 30 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, करेक्ट हैं कौन से? मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र जलीय सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या बोल रहा है? मिडिल अंडमान के ईस्ट में है बैरन आइलैंड जो कि अकेला एक्टिव वॉल्केनो है। और नारकोंडम क्या है? ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है, सुषुप्त है ज्वालामुखी जो कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान है। ये आपको मैप वर्क करना पड़ेगा। एटलस खोलो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स खोलो, उसमें सब मिल जाएगा आपको, उसी पे हाईलाइट कर लो। सही है। 31 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से किसे विधि मंत्रालय दिया गया था? लॉ मिनिस्टर कौन था? सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली खान, गजनफर अली खान और जोगिंद्रनाथ मंडल। तो ये आपका जोगिंद्रनाथ मंडल के पास था। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो आपके डिफेंस में थे। लियाकत अली खान वाज फाइनेंस और ये आपके हेल्थ। याद तो देखो सारे होने चाहिए, सारों में से कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है बदल बदल के। 32 संपूर्ण बंगाल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रेड की बात कर रहा है बंगाल में। 1717 में मुगल शासक फर्रुखशियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को संपूर्ण बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, राइट टू ट्रेड फ्रीली थ्रू आउट बंगाल। आ जाओ भैया, करो यहाँ पे व्यापार। बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासक को 3,000 रुपए की वार्षिक राशि देती थी। बताओ, 3,000 रुपए साल दे दिए, बस छुट्टी। ये ऐसे कच्चे लालच में फंस के तो फंस गया हिंदुस्तान उस टाइम पे। ठीक है। 33 आपको मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2। देखिए ये सब्सटेंसेस हैं जो कहां से कौन से पार्ट से निकलते हैं वो पूछ रहा है ये। तो ये आपका सी हो जाएगा। थीन जो है आपका, थीन ये निकलता है चाय की पत्तियों में से। कैफीन तो कोई बात ही नहीं है, सीड्स ऑफ कॉफी। निकोटीन आपका सीड्स ऑफ तंबाकू। एंड कॉर्क फ्रॉम द बार्क ऑफ ओक, ओक के छाल से। 34 मासिक पत्रिका ब्राह्मण के संदर्भ में कौन सा सही है? ब्राह्मण कानपुर से शुरू हुई थी, 1883 की है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। एडिट करते थे वो, शुरू किया था उन्होंने एडिट करना। तो ये सही है बिल्कुल। 35 निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राज्य की आय का विवरण तैयार करवाया था? क्या किया था? डिटेल्स ऑफ इनकम पूरा तैयार कराया था। औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक हो गया। 36 मैच द फॉलोइंग करना है आपको। लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे फसल है, यहाँ पे पहला रैंक स्टेट का। कीजिए। ये आपका डी हो जाएगा। देखो पिजन पी कहते हैं आपकी अरहर की दाल जो सांभर वाली होती है, समझ गए? महाराष्ट्र। पर्ल मिलेट क्या है भाई? बाजरा। खाया करो, बहुत अच्छा होता है। बाजरे की रोटी। बार्ले जौ है, राजस्थानी है ये भी। एप्पल इज जम्मू कश्मीर ऑफ कोर्स। 37 गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध है? फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल? बॉक्साइट, कॉपर ओर, आयरन ओर, नन ऑफ दीज। तो गोंडवाना इनमें से किसी के लिए नहीं, किसके लिए भाई? कोल। सबसे ज्यादा तो कोल यहीं से आता है। 38 आपको इनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ड्यूरैंड आयोग की स्थापना, पुलिस आयोग की स्थापना, यूनिवर्सिटीज एक्ट का पास होना और साइमन कमीशन का भारत आना। तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये बी? देखो ड्यूरैंड कमीशन है 1893 का, पुलिस कमीशन आता है 1902 में। मैं आपसे पूछूं इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे तो आप बता पाएंगे क्या? ये 1904 है, यूनिवर्सिटीज एक्ट। और साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। आपको इनके वाइसरॉयज वगैरह पता होने चाहिए। देखिए ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक बार बताई जाएं फिर खुद से उसी दिशा में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। 39 वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं क्या कहलाती हैं? जो फॉलो करती हैं जनरल स्लोप को क्या कहलाती हैं? परवर्ती, सबसीक्वेंट रिवर्स, अनुवर्ती, कॉन्सिक्वेंट, पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट या पूर्वारोपित, सुपर इम्पोज्ड। वो कहलाती हैं अनुवर्ती नदियां, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। एग्जाम्पल्स बताइए जरा मुझे, 3-4 एग्जाम्पल्स दीजिए इनके। 40 उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। कुल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे अधिक जो वनावरण है वो सोनभद्र में है, परसेंटेज भी और एरिया वाइज भी। वनावरण में सबसे अधिक कमी सोनभद्र में आई है, मैक्सिमम रिडक्शन जो देखा गया है। और सोनभद्र जिले में सबसे अधिक खुले वन है और मध्यम सघन वन है, मतलब OF और MDF ऐसे करके याद कर लिया करो कुछ चीजें। तो सी हो गया ना।
ये ठीक है। 41 फिर से एग्रीकल्चर डेटा आ गया आपका, आपको करेक्ट बताना है। चावल के उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक चावल की फसल उत्तर प्रदेश राज्य में बोई जाती है। बताना आपको कौन सा सही है। तो ये भी आपके सारे सही हैं। 42 आपको इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के संदर्भ में सही बताना है, करेक्ट बताना है। सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद वाला राज्य है, जीडीपी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा यूपी, चौथा गुजरात। टॉप 4 है ये। बताना है सही है या नहीं। डी हो जाएगा। 1 2 3 ठीक है, चौथा गलत हो गया। चौथा आपका मिजोरम है। 43 इंसु नावर, ये जो शब्द है इससे आप क्या समझते हैं, क्या है ये डांस है, ये गाना है, एक तरीके का लोकगीत है, मार्शल आर्ट है, या पेंटिंग का स्टाइल है, क्या है ये मार्शल आर्ट है। और कहाँ का है ये मार्शल आर्ट, जानते हैं आप? ये मिजोरम का मार्शल आर्ट है। 44 कौन सदिश राशियां हैं? हर टेस्ट में आएगा एक क्वेश्चन, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। रट लो इसको, अलग से पेपर पे लिख लो, चिपका लो, नहीं याद हो रहा 10 बार पढ़ो, हो जाएगा याद। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बताओ, पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जो बचा वो आपकी स्केलर हैं। 45 महाजनपद मगध के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में उभरा था। मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉस्परस किंगडम। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक थे बिंदुसार, रियल फाउंडर। दोनों ठीक है। एक जब भी कोई डायनेस्टी का क्वेश्चन आया करे, डायनेस्टी के क्वेश्चन पे 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो कब स्थापित हुई, एक तो क्वेश्चन आएगा फाउंडर कौन था, एक क्वेश्चन आएगा रियल फाउंडर कौन था, एक क्वेश्चन आएगा लास्ट रूलर कौन था। ज्यादातर आएंगे 3 क्वेश्चन, किसी किसी में से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पावरफुल या सबसे फेमस रूलर कौन था, अगर उसमें कुछ ऐसा होगा तो। ठीक है, चलिए जी 46 देख लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में आपको गलत विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट। 23-24 के दौरान भारत का जो जीडीपी विकास दर रहा वो 6 से 6.8 रहेगा, जो जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है। और जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2024 के लिए वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगा। आरबीआई का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए मुद्रास्फीति की दर 6.8%, इन्फ्लेशन का रेट कह रहा है ये, और जो उसके लक्ष्य सीमा से अधिक है, टारगेट से ज्यादा रेंज है ये। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है। तो ये कोई गलत नहीं है। 47 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 1925 में किस लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया था। ये बोल रहा है कि कौन सी लाइन थी वो जिस पे ट्रेन चल रही थी। सहारनपुर लखनऊ, मेरठ लखनऊ, अलीगढ़ लखनऊ, बरेली लखनऊ। तो ये सहारनपुर लखनऊ थी। 48 मेघ बीजन, क्लाउड सीडिंग, सुना होगा आपने, अभी केजरीवाल सरकार भी करने वाली थी, लेकिन फिर वो अगले दिन बारिश हो गई थी, दिवाली वाले दिन शायद, तो उन्होंने नहीं किया था ये क्या डालने से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किसको मिक्स करते हैं कि ये बारिश हो जाती है, वो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं फिर। सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। सिल्वर आयोडाइड यूज होता है ना, आयोडाइड, तो आयोडीन है ये। 49 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फुल फॉर्म्स हैं एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एप्रॉम आपका इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, डीओएस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एलसीडी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आपका बी हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल है ये, प्रोग्रामेबल। 50 वैश्विक भूख सूचकांक 2023, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है, आपको इनकरेक्ट बताना है। भारत की रैंक 111 और आपका टॉप रैंक जो है बेलारस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चाइना, चाइल, ये हैं लो लेवल ऑफ हंगर में टॉप कंट्रीज। येमेन, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है टॉप लेवल में। अब जैसे ये कंट्रीज आई, इनको मैप में देख लिया करो, इनकी कैपिटल्स याद कर लिया करो, क्या हो जाएगा, एक आध क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, है ना। डी। 51 प्रसंस्करण के लिए किस सब्जी की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना है। चिप्सोना क्या है तो बता दोगे तुरंत, अनियन, टमेटो, पोटैटो, बॉटल गार्ड, लौकी। भैया आलू नहीं आता चिप्सोना, सबसे बढ़िया आलू यही है। 52 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दीवाने आमिर को ही क्या है,
कौन लेके आया इस डिपार्टमेंट को? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज गयासुद्दीन बलबन और दीवाने रियासत एफएसटी। तो ये रियासत जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का ही है। 53 आपको फिर से मैचिंग है, फोक डांसेस लोक नृत्य दिए हुए हैं और कंसर्न स्टेट। देखिए तो 1 3 2 4 हो गया। चलो, दादरा है यूपी का, तरंग मेल है गोवा का, कालबेलिया तो बहुत फेमस है राजस्थान का, चरबाब का हिमाचल। 54 अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स कौन सी रिपोर्ट करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। डी ये करता है। ये कौन करता है? अच्छा, आप मुझे इन तीनों का बता दीजिए जरा, ठीक है? हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देती हूँ ना, तो आप लोग खुद से मेहनत फिर कम करते हैं। इनका बताइए आप मुझे फटाफट। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसजीजी इंडिया इंडेक्स जो है उसमें राज्यों की श्रेणी में केरला को मिली पहली रैंक, हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु सेकंड थर्ड पे हैं, ठीक है? नहीं, दोनों को सेकंड रैंक मिली है। एसडीजी इंडिया इस सेम में राज्यों की श्रेणी में यूपी को 22वीं रैंक मिली है, 22 रैंक है यूपी का। और चंडीगढ़ को पहला रैंक मिला है, दिल्ली लक्षद्वीप पुडुचेरी को कलेक्टिवली सेकंड रैंक मिला है। किसकी कैटेगरी में? यूनियन टेरिटरीज की। बताइए। तो ये आपका सी हो गया, 1 2 और 3 तीनों सही हैं। 56 निम्नलिखित में से कौन सा शहर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए बहुत फेमस है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए? वेनिस इटली, और डेट्रॉइट यूएस, कीव यूक्रेन, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ये है कीव यूक्रेन, ठीक है? वेनिस किसके लिए फेमस है? ये है आपका ग्लास इंडस्ट्री के लिए, और डेट्रॉइट तो आप जानते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और ग्लासगो में जहाज बनते हैं। पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के संदर्भ में आपको करेक्ट बताना है। ये पर्यावरण विज्ञान की किताब है, एनवायरमेंटल साइंस की है, 1962 में प्रकाशित की गई। इसे एक अमेरिकी जीव विज्ञानी और पारिस्थितिकीविद आपका रेचल कार्लसन ने लिखा था। बताइए। सही है। रिपीट, एक सेकेंड कर दो, ये रिपीटेड है क्वेश्चन, एक्चुअली रिपीट इन द सेंस पीवाईक्यू का है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। 58 निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में गणना है, असेंडिंग ऑर्डर में। बताइए। आप देखिए, अन्नपूर्णा है, नंग पर्वत है, धौलागिरी है, मकालू है। ए हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही याद कर लो। देखो, हाइट तो मेरे हिसाब से नहीं याद करनी चाहिए क्योंकि नहीं याद रहती है, ऐसे याद कर लो बस। यूपी बजट 2023-24 के संदर्भ में आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है, कंज्यूमर एंड लेबर मार्केट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 8.51 करोड़ खातों के साथ यूपी जो है वो पहले स्थान पे है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया था। इसमें से कोई गलत नहीं है। 60 विजयनगर काल में चित्रकला के संदर्भ में आपको बताना है, पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा सही है। विजयनगर की चित्रकला को लिपाक्षी कला कहते हैं, लिपाक्षी आर्ट। और विजयनगर में नृत्य और संगीत के मिश्रण से विकसित एक शैली है जिसको याक्षिणी स्टाइल कहा जाता है। बताइए, करेक्ट बताइए। सी हो जाएगा। 61 लेटेस्ट मिनरल डेटा, करेक्ट बताना आपको। ऑस्ट्रेलिया विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, रिजर्व है। और फोर्थ है इंडिया आयरन ओर के प्रोडक्शन में। तो ये तीनों ही ठीक है। 62 कौन सा सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, नॉट मैच्ड। फाइनेंस कमीशन और उसके चेयरमैन, फर्स्ट केसी नियोगी, 8th AM खुसरो, 10th केसी पंत, 13th डॉक्टर विजय केलकर। बी गलत हो गया आपका। 8th के हैं थे फर्स्ट, 11th और ये एक सेकेंड, AM खुसरो आपके थे 11th के। 8th के आप बता दो कौन थे। 63 किस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है? बताइए। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। कोई सही नहीं है इसमें से, तो बता तो मैं सारे ही दूं आपको, है ना। वियना ऑस्ट्रिया में है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल जो है आपका वियना में है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जेनीवा में है, नाटो आपका ब्रसल्स बेल्जियम, और रिन्यूएबल एनर्जी है आपका अबू धाबी।
64 नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2023 के अनुसार 2020-21 के दौरान प्रतिवर्ष किलोवाट घंटे के संदर्भ में सबसे कम प्रति व्यक्ति बिजली खपत डैश राज्य में की गई थी। पूछ रहा है लोएस्ट पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। बिहार हो जाएगा आंसर। 65 उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? हाईएस्ट रूरल लिटरेसी रेट पूछ रहा है। मऊ, बहराइच, औरैया, मैनपुरी। औरैया में 77.5% है यहाँ। कितने मैक से अधिक की गति जो है हाइपरसोनिक कहते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड किसे कहते हैं? 10 मैक से ज्यादा, 15 से, 20 से, 5 से। 5 मैक से ज्यादा जो है वो कहलाता है हाइपरसोनिक। ठीक है, 5 से ज्यादा। 1 से ज्यादा होगा तो 1 से ज्यादा होगा तो सुपरसोनिक कहलाएगा। ठीक है ना, ये जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं ना बहुत तेज स्पीड में चलते हैं, उनकी स्पीड नापते हैं इससे। 67 देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर शहर के बारे में किस यात्री ने लिखा था कि नगर की परिधि 96 किलोमीटर है, सरकमफ्रेंस इतना है और 90,000 सोल्जर्स वहां पे रहते हैं? किसने लिखा था? निकोलो कॉन्टी, इब्ने बतूता, डोमिंगो पेस, फर्नांडो नूनेज। इटली से आए थे बातें बनाने, है ना, अच्छी बातें बनाई। 68 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। ड्रामेटिक आर्ट्स दिए हुए हैं और स्टेट। पगाती वैशालू केरला, बयलाट्टा कर्नाटका, रम्मान उत्तराखंड, करियाला प्रदेश, हिमाचल। ये आपका पगाती वैशालू हो जाएगा तेलंगाना, केरला नहीं। 69 लंबी कूद के लिए खिलाड़ी को पृथ्वी से किस डिग्री का कोण बनाते हुए कूदना चाहिए ताकि वो बहुत दूर तक कूद सके? लॉन्ग जंप वाले कमेंट करें प्लीज। लॉन्ग जंप वाले फिर पीसीएस की तैयारी क्यों कर रहे होंगे, या यूपी एआरओ की तैयारी क्यों कर रहे होंगे हैं, या कर रहा है कोई? 45 डिग्री का। वैसे ही शौकीन होंगे स्पोर्ट्स के, वो कर दो कमेंट। 70 निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है? लोएस्ट लिटरेसी रेट। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदाऊं। श्रावस्ती का सबसे कम है इनमें से। श्रावस्ती का है 46.7%। 71 कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपके कमीशंस दिए हुए हैं, विमेन वाला, माइनॉरिटीज वाला, ह्यूमन राइट्स वाला, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वाला। आप इसके ईयर देख लो एक बारी, मैं बता ही देती हूँ आपको। सी गलत है। ह्यूमन राइट्स वाला 1993 का है, अब सारे याद कर लेना। ठीक है, 72 अभिकथन और कारण। आपको असर्शन रीजनिंग वाला बताना है। ग्रीष्म काल में लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाता है, टाइम पीरियड जो है वो गर्मियों में बढ़ जाता है, और लेंथ जो है वो घट जाती है, लंबाई। तो ए सही है, आर गलत है। देखो क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ता कम हो जाता है जो है विंटर्स में, क्योंकि लेंथ बढ़ती है समर में और लेंथ पेंडुलम की कम होती है विंटर्स में। 73 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, इसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ये बोल रहा है कि अनुच्छेद जो 19 है वो गारंटी देता है कि मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम निलंबित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अब ये कह रहा है 21 नहीं किया जा सकता, तो कौन सा गलत है? तो ये ए गलत है। देखो सिर्फ 44th अमेंडमेंट ने ये कहा था, ये 20 और 21 को जो है आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये कहा था, ये नहीं कहा था। 74 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख के देवसाई पार्क के माध्यम से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी और भारत की कश्मीर घाटी को जोड़ता है? कौन सा पास है इनमें से? रोहतांग, दीफू, बोमडीला, बुर्जिल। बुर्जिल पास। 75 निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम झाड़ियां हैं? लीस्ट नंबर ऑफ बुशेस। सुल्तानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, नन ऑफ दीज। सुल्तानपुर, फिर बस्ती है, फिर अंबेडकर नगर है। ठीक है ना, मतलब ना के बराबर है यहाँ पे। 76 अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी एक सीमा रेखा बनाती है? हिल, नेचुरल बाउंड्री बना देती है। मिरी, मिश्मी, पटकाईबुम, दफला। एक सेकेंड, ये पटकाईबुम पहाड़ी है, मार्क कर लो इन्हें मैप में। जर्मन सिल्वर के निर्माण में
कौन यूज होता है, मतलब जर्मन सिल्वर किससे बना है, ऐसे मान लो कॉपर, जिंक, निकल, टिन। बी फर्स्ट सेकंड होता है। इसमें पूछेगा सिल्वर होता है क्या, नहीं सिल्वर नहीं होता, इसमें कॉपर, जिंक, निकल होते हैं। क्वेश्चन बहुत फेमस, इससे यही आता है। 78 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद की एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सिर्फ इंडिया में फ्लो करती है। झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास। तो ब्यास है ऐसी, याद रखना। 79 कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि यदि कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री नहीं रहेगा इसके टाइम के बाद, मतलब 6 महीने में आपको बनना पड़ेगा ना लोअर हाउस अपर हाउस का मेंबर। आर्टिकल 75। 80 कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 नवंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, जैव विविधता दिवस 22 मई। तो ये ए गलत हो गया। अब मेरी बात सुनना, ये 14 दिसंबर है। अब इन सबकी मुझे थीम कमेंट करके बताओ, लेटेस्ट वाली जो भी है। 81 निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है, एनिमल सेल्स में नहीं है। सेल वॉल, वैक्यूल, राजधानी, क्लोरोप्लास्ट, तारक का है आपका, तारक का है सेंट्रोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बोल रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। स्टेट्स और लेक्स दिए हुए, मिजोरम पाल लेक, लद्दाख सोमोरिरी, असम हाफलोंग, कर्नाटका पोवाई। देखते आना चाहिए आंसर। पोवाई लेक कहां पे है भाई, महाराष्ट्र में। 83 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है, इलेक्शन में ले सकता है भाग। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मनोनीत, नॉमिनेटेड, और इलेक्टेड मेंबर दिल्ली पुडुचेरी के। सी याद रखना, इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, नॉमिनेटेड कहीं भी आए फटाक से कांटा लगा देना उस पे। कौन कौन, देखो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर लेते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं लेते। 84 कर्क रेखा को 2 बार पार करते हुए माही नदी 3 राज्यों से होकर बहती हुई अरब सागर में जाके गिर जाती है, कौन सा नहीं है उनमें से। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो आप। एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं है, इन 3 में से जाती है। 85 किस आंदोलन को चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज कोष, तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। होम रूल मूवमेंट, बारदौली, सिविल डिसोबीडियंस, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं था, आपको पता होगा, वो बनाया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपका असहयोग आंदोलन के लिए। और फिर 1 अगस्त को डेथ भी हो जाती है ना, बाल गंगाधर तिलक जी की। और जो ये फंड है 6 महीने में 1 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लेता है। 86 पोकोमो नामक एक जनजाति है, ट्राइब, कहां मिलती है, कीनिया, युगांडा, इथोपिया, मोरक्को। कीनिया में। 87 सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया गया। बजट 2023-24 के अनुसार इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का काम जो है वो स्टार्ट किया है, बताइए। 63,000। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड हैं, आप हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। 88 निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यकारिणी के अंतर्गत नहीं आता, डज नॉट कम अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, या इनमें से कोई नहीं। भाई सब आते हैं। 89 अधातु चुनना आपको, नॉन मेटल, प्लैटिनम, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम, लिथियम। सेलेनियम। 90 बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 की बात हो रही है। यूएनडीपी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोग वर्ष 2005-6 और 19-20 के बीच गरीबी से उभरे हैं, बाहर आए हैं गरीबी से, बताओ। 41.5 करोड़, फिगर याद रखना। 91 ग्रीन जीएनपी कितने साल बाद इवेल्युएट किया जाता है, हर 2 साल पे, हर 5 पे, हर 10 पे, हर 4 पे। प्रत्येक 10 सालों पे। 92 सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, जुडिशियल रिव्यू का यूज नहीं किया था। गोरखनाथ मामले में, केशवानंदा में, मिनर्वा मिल्स में। सबके साल आपको पता होने चाहिए पक्का से, ठीक है, इन सब में किया था, याद रखना। 93 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मेगावाट को मापने की इकाई के रूप में
प्रयोग किया जाता है। मेगावाट कहाँ यूज होता है? घरों में, उद्योगों में, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। पावर जनरेशन जहां पे होती है वहां होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं ये आप बताएंगे मुझे। 94। निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी तक किसी भी स्थल को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है? कोई भी साइट अब तक नोटिफाई नहीं है यहाँ पे। मिजोरम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, हिमाचल। अरुणाचल में नहीं है, तो ये याद रखना है आपको। देखो पता है आपको, झारखंड में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, अरुणाचल में नहीं है, मेघालय में नहीं है, सिक्किम में नहीं है। ऐसा नहीं है, सब जगह है ये साइट्स। 95। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? बताइए। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या लिया गया है? इसमें से कुछ नहीं लिया गया आयरलैंड से। देखिए आप, कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ये दोनों तो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और इम्पीचमेंट यूएसए से लिया गया है। 96। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होती? नॉट ड्यू टू टीआईआर। आपका मरीचिका, मिराज, डायमंड का चमकना, फ्लैशिंग ऑफ बबल बॉर्न इन वाटर, और कलरफुल दिखना सोप के बबल्स का। डी, ये होती है इंटरफेरेंस की वजह से, व्यतिकरण जिसको आप कहते हैं, उसकी वजह से होता है। 97। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 को नेशनल लिबरल यूनियन की स्थापना की गई थी? बताइए। सत्येंद्र नाथ बोस, प्रफुल्ल चंद्र रे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 98। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के हिसाब से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत करीब 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा, फ्री फूड फॉर 1 ईयर, फ्री फूड ग्रेन्स। और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पीएम किसान के अप्रैल जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में लगभग 11.3 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत कवर किया गया है। बताओ इनकरेक्ट। कोई गलत नहीं है। जैन आगम, आगम्स में क्या नहीं है शामिल? 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 अनुयोग द्वार। आप जानते हैं जैन लिटरेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जैन अगम जिसको कहते हैं, उसमें 12 अंग हैं। पहली चीज तो 12 अंग हैं, और 12 ही उप अंग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है, और बस 1 है अनुयोग सूत्र। भारतीय संविधान का भाग 3 क्या कहता है? बताओ, तो देखते ही क्वेश्चन आना चाहिए भाई, फंडामेंटल राइट्स हैं ये। इनके पार्ट कमेंट करो मुझे। यूटी बताओ, सिटीजनशिप बताओ, फंडामेंटल ड्यूटी बताओ, याद करो इन चीजों को बिल्कुल। 101। वायु के संगठन में निम्नलिखित में से किस गैस की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा? नियॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टन। बी। देखो, नियॉन तो 0.002% है, आर्गन है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है सबको, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में था, पर ये नहीं होगा। 102 मैच करना है, करो। महाजनपद और कैपिटल। ए हो जाएगा। वज्जी आपका वैशाली, वत्सा आपका कौशाम्बी, गंधार वस्तक्षला डेफिनेटली, और कौशाली श्रावस्ती। 103। नवीनतम कृषि डेटा 2023 के संबंध में आपको सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का रहा, ऑयल सीड्स में सोयाबीन हाईएस्ट रहा। पंजाब में मुख्य प्रधान फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का कवरेज प्रतिशत सबसे अधिक रहा, हाईएस्ट परसेंटेज कवरेज ऑफ इरिगेटेड एरिया अंडर स्टेपल क्रॉप्स। राज्यवार सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज क्षमता उत्तर प्रदेश की है, बताइए। तो बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है सारा। 104। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड है, नहीं है। नदियां दी हुई हैं ऋग्वेदिक काल की, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। पारूशनी का आबी झेलम है, रवि अस्कनी थी, चिनाब वितास्ता थी, गंधक सदानीरा थी। तो ये बस डी सही मैच है। क्यों? पारूशनी जो है वो रावी, अस्किनी चिनाब, वितास्ता वाज झेलम, इस झेलम। 105। कौन सा विकल्प सही नहीं है कह रहा है? नॉट।
मानव शरीर का तापमान आमतौर पे कितना रहता है? 36.9 और 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, तीनों में एक्सप्रेस्ड है ये याद कर लो बिल्कुल जैसे कहते हैं, समझ गए ना? सेल्सियस कितना, फ़ारेनहाइट कितना और केल्विन कितना। 106। निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल में कश्मीर में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? बैंड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन कश्मीर। अलेक्जेंडर, अकबर, बाबर, जहांगीर। तो ये सिकंदर ने किया था। 107। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन कारण सेम। गरम सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगते हैं, भाई तो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। गरम सूप जीभ के अधिक क्षेत्रफल पर फैलते हैं। वाह, बिल्कुल ठीक बात है। 108। तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया सिस्टम जो था, उसमें किसानों को अपनी जमीन के कम से कम कितने हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, ये पूछ रहा है ये। तीन कठिया नाम से नहीं पता चल रहा आप लोगों को? 3 का 20वां, 3/20। 109। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डाई और ट्राइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है? माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस, एरेप्सिन। ये एरेप्सिन है। ठीक, माल्टोस क्या करता है? माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देता है, माल्टोस ही करता है ऐसा। सुक्रोस क्या करता है? सुक्रोस को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टोस क्या करता है? लैक्टोस को ग्लूकोज और एक और होता है आपका गैलेक्टोज, उसमें बदल देता है। 110। नवीनतम पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण उत्तर प्रदेश के किस जिले के लहुरादेव से प्राप्त होता है? सिंपल सी बात है, लहुरादेव कहां पे है? श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। चलिए, अब आप 111वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कांचीपुरम राष्ट्रकूटों की राजधानी रही है। और रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट थे। इनकरेक्ट बताना है आपको। ये सी हो जाएगा। कांचीपुरम पल्लव्स की कैपिटल रही है। किस संशोधन अधिनियम द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया था? उड़िया से ओडिया, कौन से संशोधन अधिनियम से? 92, 94, 95, 96। कुछ चीजें बिल्कुल याद करो। 96 अमेंडमेंट 2011। 113। निम्नलिखित में से कौन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित नहीं था? नॉट रिलेटेड टू चंद्रगुप्त टू। कालिदास, आर्यभट्ट, हरिसेन। देखो, हरिसेन जो थे ना, वो कोर्ट पोएट होते थे समुद्रगुप्त के टाइम पे, और ये आपका चंद्रगुप्त टू के टाइम पे थे। दोनों दरबारी कवि थे, मतलब ये दरबार में ही थे, इनके नवरत्नों में से एक हैं, तो दोनों मतलब। कालिदास वो थे, खगोल शास्त्री होते थे, और ये कौन थे? आर्यभट्ट आपके वो थे, विद्वान थे दोनों। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। एसिटिक एसिड आंवला, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, लैक्टिक एसिड योगर्ट दही में, ऑक्सैलिक एसिड पालक में। तो ये ए हो जाएगा। एसिटिक एसिड आपका सिरके में होता है, आंवले में कहाँ होता है ना? आंवले में आपका विटामिन सी होता है, खाया कीजिए सर्दियों में खूब। लोधी वंश के दौरान भूमि राजस्व की दर क्या थी? लैंड रेवेन्यू का रेट 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। 1/4 थी। 116। निम्नलिखित में से सही चुनिए आप करेक्ट ऑप्शन। योजना, स्कीम और कौन सा डिपार्टमेंट? जैसे अश्वनिधि परियोजना महिला बाल विकास मंत्रालय, आयुष्मान भाव हेल्थ फैमिली वेलफेयर, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम आपका बांग्लादेश की सरकार। सब ठीक है। निम्नलिखित में से सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में 2 बार एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक स्प्रिंटर दुती चंद पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में मोरक्को की डिफेंडर नोहेला बेंजीना फीफा महिला विश्व कप में हिजाब पहनकर प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं टू कम्पीट इन हिजाब। आईसीसी महिला T20 विश्व कप एशिया क्षेत्र क्वालिफायर में थाईलैंड की नटाया बूचथम एसोसिएट देशों में 100 T20 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम एन एसोसिएट नेशन टू टेक 100 T20 विकेट्स, नटाया बूचथम।
ये सारे ठीक हैं, इनके नाम जरा देख लो और किस लिए इनको मिल रहा, क्या किस लिए न्यूज में है, ये पता होना चाहिए। कंट्री पूछ लेगा कई बार कहाँ से हैं। 118 निम्नलिखित में से सही चुनना आपको करेक्ट। हाल ही में यूएस ओपन टेनिस 2023 का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। यूएस ओपन टेनिस 2023। नोवाक जोकोविक ओपन एरा में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम एकल में 24 खिताब जीतने वाले, मतलब लेजेंड्स हैं ये, ठीक है, प्लेयर बन गए हैं। इसमें पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता और अमेरिका के कोको गॉफ बोल लो चलो, इन्होंने विमेन सिंगल्स टाइटल जीता। तो ये भी सही है। तो ये कुछ नाम ऐसे होते हैं ना टेढ़े मेढ़े, इनका मतलब जैसे ये है नोवाक जोकोविक, तो खैर चलो फेमस हो गए बहुत ज्यादा। 119 सही चुनिए करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की शुरुआत नए महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस की अध्यक्षता में की गई। 78 जो सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वो नए जनरल असेंबली प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने किया स्टार्ट। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल के 12U2 समूह ने 22 सितंबर 2023 को एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा करी। एक नया जॉइंट वेंचर स्पेस में भेजेंगे, ये उसका कराया इन्होंने स्टार्ट। इस महासभा का विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, ठीक है ना, रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीकिंडलिंग ग्लोबल सॉलिडारिटी। ये सारे के सारे ना वैसे हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको याद रहे। और सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई तेजी करना। ये तो बहुत लंबी क्या बोलते हैं आपकी वो हो गई है, तो इसको आप उस हिसाब से याद कीजिए, ठीक। आंसर में कुछ नहीं रखा, आंसर तो भैया सब सही है ही, याद करो पर, ठीक है ना। थीम 120 टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 टाइम 100 आपका 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड्स लिस्ट से संबंधित आपको सही करना है। इनका पहला प्लेस हरमनप्रीत कौर, सेकंड नंदिता वेंकटेशन, थर्ड वीनू डेनियल, ठीक है सारे सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में केंद्रीय पतन पोहन परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विशाखापट्टनम बंदरगाह में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक विजाग अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, ये इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल होगा, इसको इनॉग्रेट किया है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में रांची में भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन प्लांट की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई। बताइए ये हो गया ठीक। सेकंड क्यों गलत हुआ? पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट जमशेदपुर, सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में यूनियन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में यूपीआई इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इंटर ऑपरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन। हाल ही में कनाडा सरकार ने जंगल में आग लगने के कारण देश के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की, इमरजेंसी लगाई वहां पे। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले के सालरू में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। बताइए करेक्ट। सेकंड और थर्ड सही है, पहला क्यों गलत हुआ? कैनरा बैंक, नॉट यूपीआई, यूनियन बैंक। सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अमेरिका को हवाई मार्ग से ताजा अनार की पहली परीक्षण खेप का निर्यात किया है। फर्स्ट फ्रेश पोमेग्रेनेट टू अमेरिका बाय एयर। और 6 और हवाई अड्डे भोपाल, मुंबई, भोपाल, कोच्चि, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में डिजी यात्रा शुरू हुई है। और विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द वैक्सीन वॉर जो है ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसका गाना 5 सितंबर 2023 को टाइम स्क्वायर पर लॉन्च किया गया था। तो ये आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड ठीक है। ये क्यों गलत हुआ आपका? ये आपका डिजी यात्रा शुरू हुआ है 6 और एयरपोर्ट्स पे, मुंबई, अहमदाबाद, ठीक है, और लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, कोच्चि, भोपाल नहीं है। गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। हाल ही में भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जापान की हिताची कंपनी के साथ मिलकर व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है।
जापान हिताची कंपनी के साथ। हाल ही में इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध न मानकर उसे अपराध के दायरे से हटा दिया है। अबॉर्शन क्राइम नहीं है। हाल ही में मैक्सिको ने वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने लैब में बिना सपेरन और डिंब के विश्व कृत्रिम भ्रूण का मॉडल जो है वो विकसित किया है, मतलब विदाउट आपका स्पर्म एंड एग। भी ठीक हो गया। पहला क्यों गलत हुआ? ये इन्होंने जो लॉन्च किया है जापान की हिटाची कंपनी के साथ, ये आपका फर्स्ट यूपीआई एटीएम है इंडिया में। इनकरेक्ट बताना था ना, सेकंड और थर्ड गलत हो गए हैं, रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने करा है मैक्सिको के, और ये आपका इजराइल का है इंस्टीट्यूट। 125 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का लोकार्पण किया। फर्स्ट सोलर सिटी सांची में कार्बन उत्सर्जन कम करना एवं नेट जीरो शहर लक्ष्य बनाना है इसको, टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड मेक इट नेट जीरो सिटी। सांची में नगौड़ी पहाड़ी पर 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए 5.5 हेक्टेयर क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाए हैं। कोई गलत नहीं है। 126 सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। हाल ही में कर्नाटका के बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में 15वें एवेन्यू पर भारत के पहले 500 किलो वोल्ट एम्पियर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। और हाल ही में 2018 आपका एवरीवन इज अ हीरो करके एक मराठी मूवी को ऑस्कर 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म की कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि मिली है। जीती नहीं है, एंट्री है। तो पहला और दूसरा ठीक है। ये मलयालम मूवी है, ठीक है, लैंग्वेज का देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो गलती हो जाएगी। 127 सही चुनना आपको, करेक्ट। हाल ही में भारत ने विश्व के पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब इसका अनावरण किया। होम मिनिस्ट्री ने 10% रिजर्वेशन दे दिया है जो लोग मेडिकल एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। और यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनवील किया है स्टैचू डॉक्टर आर.के. शनमुगन शेट्टी का तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। कोयम्बटूर में किया है। कौन कौन थे यार के शनमुगन शेट्टी, जरा ये बताएंगे आप मुझे? चलिए, तो निम्नलिखित में से आपको मिसिंग नंबर्स ये आप मुझे बताइए फटाफट से कमेंट करके। 129 आपका एक गलत संख्या दी हुई है, एक सीरीज रॉन्ग है। इन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो वो रॉन्ग हो गया आपका सी। 40 गलत दिया हुआ है, 41 होगा ये। 130 विषम चुनना है आपको, ऑड। ये एक आगे एक पीछे दिया हुआ है तो ओपी क्यू गलत हो जाएगा। 131 अब आपको व्यवस्थित करना है जो शब्दकोश में तीसरे स्थान पे आएगा। डिक्शनरी में थर्ड प्लेस किसका होगा? टीम में टेक्निकल, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, तो सी हो जाएगा ना। सबसे पहले आएगा इनमें से टीममेट, फिर आएगा टेक्निकल, फिर टेक्निक, फिर टेक्नोलॉजी। ये मैं हर टेस्ट में आपको बता रही हूँ क्वेश्चन, ये आप मुझे बताइए फटाफट से। ऐसे एल कितने हैं जिनके ठीक पहले पी है और ठीक बाद यू है? कितने हो जाएंगे? 2 हैं ऐसे। 133 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द टीचर शब्द से नहीं लिख सकते आप? बताओ, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब आपको फटाफट फटाफट आने चाहिए। चेयर नहीं लिख सकते ना, आय कहाँ आता है टीचर में? लेखक जैसे उपन्यास, ऑथर, नॉवल। कोरियोग्राफर क्या करता है? डांस। अब एक कोड है जिसमें टेल को लिख रहे हो आप 42, और तो गॉड को कैसे लिखोगे? टेल क्या हो गया आपका? 20 + 1 + 9 + 12 42। गॉड हो गया 7 + 15 + 4, ऐड कर दो इनको 26। चलिए, कितने वर्ग हैं? स्क्वायर बताइए कितने हैं? ये आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आप उनके टेन्योर के हिसाब से।
कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रामगुप्त। बी हो जाएगा। देखो कुमारगुप्त थे आपके 415 से 455, एडी हैं ये सब, 415 से 455। समुद्रगुप्त का हो गया 335 से 375, 335 से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 415। रामगुप्त आपका हो गया 375। न्यूक्लियर शब्द को आप जल में देखेंगे तो कौन कितने ऐसे हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देंगे आपके लेटर्स? 2 दिखाई देंगे, बताओ कौन कौन से, कमेंट करके बताओ कौन कौन से। कौन शेष 3 से भिन्न है? रेडियन, एंगल, ओम, वोल्ट। बी हो जाएगा ना। रेडियन, एंगल, रेडियन है ना, एंगल जो है उसकी यूनिट क्या है? रेडियन। रेजिस्टेंस की ओम है, पोटेंशियल की वोल्ट है। लास्ट क्वेश्चन, बड़ी सी स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे। कौन सा अलग है इस समूह में से? ऑड कौन सा है? फतेहपुर सीकरी, जोधाभाई महल, जहांगीर महल, बुलंद दरवाजा। सी अलग हो गया ना। ये बाकी के जो हैं ये आपके अकबर ने बनाए थे और उत्तर प्रदेश में है, और ये बनाया तो अकबर ने था साइट, लेकिन ये मध्य प्रदेश में है जहांगीर महल। ठीक है जी, तो ऐसे भी आएंगे सवाल, हर तरीके से तैयार तत्पर रहना है बिल्कुल। ठीक, तो इसके साथ आपका टेस्ट हो गया खत्म। अब मुझे आप अपना स्कोर बताइए फटाफट से कितना रहा, और मैंने बहुत सारे सवाल पूछे आपसे, बताने तो आपको पड़ेंगे। सॉल्व कीजिए, बताइए, पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।